इसमें तो वो पहले ही रिहा हो जाता है। हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर है। अगर इस केस को देखा जाए तो अगर कोई कातिल जो है वो पकड़ा जाए तो वो उसको रिहा करा दिया जाता है। मैंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई रेप का केस हुआ और वो कातिल जो है उसको सरेआम लटकाया गया हो। लोगों की राय यही होती है कि सरेआम लटकाया जाए, लेकिन लटकाया नहीं जाता। इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस पॉइंट पे भी दे रहे हैं, लेकिन इकरार को गिरफ्तार करने से ये केसेस अगर रुक जाते हैं तो मैं कहता हूँ लाजमी गिरफ्तार कर लें उनको। अदरवान इकरार हसन के अलावा जो दूसरा है वो तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही ऐसे ढूंढता है कि उसका अपने कंटेंट बन सके। नाम के वो एक शायर हैं इर्तिज़ा निशात, वो उनका शेर है ना, कुर्सी है ये कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो मेरा गवर्नमेंट को ये पैगाम है कि अगर आप लोग इतनी बेबस हैं, नहीं कर सकते किसी के ख़िलाफ़ एक्शन, तो छोड़ दें, दूसरों को दे दें जो कर सकते हो। जिस तरह अभी कोई चीनी की बोरी का ट्रक यहाँ पे उलट जाए और मैं और आप वहाँ जाके लूटना शुरू कर दें और हम ये जस्टिफिकेशन दें कि हमारा तो कोई नहीं है, ये क्यों डरा के क्यों उलट गया है। एक तो सज़ाएँ सख्त करें, दूसरा इन लॉस को इम्प्लीमेंट करें फौरी तौर पर, ये इसका सबसे बेहतरीन हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इर्तिज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हरासमेंट के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इन्हीं केसेस को लेके इन्हीं टॉपिक को लेके आज मैं डिस्कस करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं दानिश गनी साहब। दानिश, आपका सबसे पहले शुक्रिया। आपसे पहले भी राय लेते रहे, अपनी सिर्फ जनरल राय दीजिएगा कि हमारे ये जो मुल्क है इसमें ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्या वजह आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह जो है वो तरबियत की कमी है, लोगों में इल्म की कमी है। हमारे पास ना मजहबी हवाले से इतना इल्म है, आम लोगों में ना शऊर है, और दूसरी जो है दुनियावी तालीम भी हमारे पास नहीं है। बेसिक एथिक्स की कमी है कि मतलब किसकी इज़्ज़त कहाँ तक करती हैं। हमारे लोग बस समझते हैं कि जो हमारे घर की औरतें हैं इज़्ज़त सिर्फ उन्हीं की है और बाकी जो बाहर हैं वो मतलब है उनको हम छेड़ने के लिए आज़ाद हैं। तो ये जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, मतलब इसमें आप देखें जो भी वाक़यात हैं उसमें विक्टिम को जो है ना ब्लेम किया जाता है बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। हम कहते हैं नहीं जी वो लड़की बाहर क्यों आई है। भाई ठीक है, वो बात भी ठीक है कि अब ड्रेसिंग सेंस बंदे को होनी चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं है कि कोई भी लड़की अगर जा रही है तो उसको 400-500 का जो हजूम है उसके साथ बदतमीज़ी करेगा, शरारत करेगा, वो चाहे टिकटॉकर है जो कुछ भी है। तो उसके अलावा भी आपने देखा है कि रिक्शे वाला जो केस है वो भी वीडियो आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी वो लड़कियां दो बैठी थी तो उसमें भी एक लड़का उबाश लड़का आके बदतमीज़ी कर गया। तो मेरा ख्याल से ये तालीम की कमी है, शायद जो है उनके माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की या पैदा करके छोड़ दिया है, तो यही हम कह सकते हैं। अच्छा दानिश भाई, ये बताएंगे इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो आपने रिक्शे वाले की बात की और इनकी बात की, तो ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। मुझे सिर्फ ये नहीं जानना कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। एक तरफ इकरारुल हसन को कहा जा रहा है गिरफ़्तार कर लिया जाए, वो भी एक अलग मामला है, लेकिन अभी मुझे जो है वो सिर्फ ये देखना है कि हम इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है। इससे हमारा ना सिर्फ क्योंकि मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, तो हमें इसको कैसे जल्दी इस सूरत हाल को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखें, ये काम तो इसी तरह हो सकता है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब कानून आप सख्त करें, सज़ाएँ जो हैं आप सख्त करनी पड़ेंगी। और ये है कि आप लोगों को अगर आम फांसी भी लटकाना पड़े तो आपको लटकाना पड़ेगा, क्योंकि हम वो माशरे नहीं हैं, हम वेस्ट की मिसालें नहीं दे सकते। वो मतलब है उनको भी इस लेवल पे आने के लिए कई सदियां लग चुकी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है। हम मेरे ख्याल से अभी उस फेज़ से गुज़र रहे हैं। हमें जो है ना लोगों को, खैर एक हमारे यहाँ तबका वो भी है कि जिनको इस्लाम के नाम पे बड़े गश्क पड़ते हैं, वो कहते हैं कि शरीयत नहीं होनी चाहिए। हालांकि शरीयत में जो सज़ाएँ हैं वो इंसान की भलाई के लिए हैं, तो वो करनी पड़ेंगी आपको। ज़ैनब जैसे वाक़यात या छोटे बच्चों के साथ जो रेप हो रहा है, औरतों के साथ जो हो रहा है, उनको रोकने के लिए आपको आम जो है ना चौकों पे लटकाना पड़ेगा लोगों को, तब जो है जाके। और दूसरी बात ये है कि फिर लोगों को ज़ाहिर है अब तरबियत हर बंदे को अच्छे और बुरे का पता होता है। एक बंदा अगर 18 साल से ऊपर है तो उसको पता है कि यार ये चीज़ ठीक है और ये गलत है। अगर उसको नहीं पता तो मेरा ख्याल से उसका दिमागी तौर पे उसका कोई इलाज करना चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए कि उसकी देखभाल करें। और कोई भी वाक़या है, लड़की को इल्ज़ाम देने की बजाय एक आदमी को भी चाहिए कि
वो भी मतलब अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल में रखे। मतलब ये तो मिसाल इसी तरह है जिस तरह अभी कोई चीनी की बोरी का ट्रक यहाँ पे उलट जाए और मैं और आप वहाँ जाके लूटना शुरू कर दें और हम ये जस्टिफिकेशन दें कि हमारा तो कोई नहीं है, ये क्यों डरा के क्यों उलट गया है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल एक बेतुकी सी बात है ना। ये तो मतलब एक कोई भी आदमी सुनेगा वो कहेगा क्या जाहिल आदमी है। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि दूसरी तरफ से भी मैं कहूँगा कि जो लड़कियाँ हैं जो टिकटॉक पे हैं वो भी अपने घर की मतलब ख्याल रखें। पाकिस्तानी माशरा बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो इसमें यही है कि आप लोग जब बाहर निकलें तो अपने किसी बड़े को साथ लेके जाएं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर हमारे यहाँ प्रमोट हो रहा है इसको भी रोकने की ज़रूरत है। दानिश आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक तफसीली राय दी, आपकी तफसील का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ नाज़रीन, तो अभी हम मेरे साथ मौजूद हैं एक और यहाँ के शहरी, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है जो अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग में चल रहा है मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या है। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? उमैर अली। उमैर अली, ये मुझे बताइएगा कि अभी आपको मैं भी देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या है, आप क्या समझते हैं, किसको कसूरवार ठहराना चाहेंगे? आई थिंक हमें फुली सिचुएशन का अभी पता नहीं है कि वो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन हम जिस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं क्योंकि एक औरत 400 बंदे हैं और वो मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। सो आई डोंट थिंक इट वाज अ पब्लिक। अच्छा, उमैर का ये कहना है कि अभी इनको खुद पता नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और ये अपनी कोई हतमी राय नहीं दे सकते और ये कह रहे हैं कि जो हुआ लड़की के साथ वो गलत हुआ। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि जो इकरारुल हसन है और जो यासिर शामी है, इनको भी लोग काफ़ी गद्दार कह रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई अपनी राय देना चाहेंगे? आई थिंक द अदर वन इकरारुल हसन के अलावा जो दूसरा है, आई थिंक वो तो हाँ, वो तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही ऐसे ढूंढता है कि उसका अपने कंटेंट बन सके। मतलब आप कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि वो जो है यासिर शामी ने थोड़ा ड्रामा किया है अपनी ट्रेंडिंग बनाने के लिए, वो टॉपिक ऐसे चुनता है, वो ढूंढता ही इसी तरह की चीज़ें, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, सो इट्स ऑब्वियस। तो आपका राय देने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। तो ये मेरे साथ है उमैर की आपने राय सुन ली कि वो कह रहे थे कि जो यासिर शामी हैं वो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक उठाते हैं और यह है कि वो अपने लड़की को जो है वो कसूरवार नहीं ठहराते, वो कहते हैं जो हुआ लड़की के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। चलें आगे चलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, हमेशा मेरे साथ होते हैं, आज इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं कि मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या हुआ इसमें इनकी क्या राय है। जी अली रज़ा, मुझे बताइएगा जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ, आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपके ख्याल में मतलब न्यूज़ वगैरह काफ़ी चलती रहती हैं, आप बताइएगा कि जो लड़की के साथ 400 लोगों ने किया है वो बेसिकली है वो गलत, लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो यासिर शामी और इकरारुल हसन को भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया, आपकी क्या राय है इस पर? असल में मेरा ख्याल था केस अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कोई पता नहीं है एग्जैक्टली हुआ क्या है। और इकरार भाई मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, फॉलो करता हूँ उनका, एक दो बार मुलाकात भी हुई है उनकी, लेकिन ये है कि थोड़ी जल्दी कर गए कि अभी थोड़ा केस को अब डेवलप होने देते, स्टोरी डेवलप होती फिर जाके करते। वो मेरे ख्याल से बस वो हमदर्दी की वजह से फ़ौरन वहाँ चले गए थे, लेकिन ये है कि आपको पता है केस अभी बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ है और बहुत ज़्यादा अभी सुनने में आया उन्होंने केस वापस ले लिया, वो जो खातून है। मेरा ख्याल ये है कि इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, जो कल्प्रिट्स हैं सज़ा हो। अच्छा चलें, ये तो एक केस हो गया, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं हरासमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में क्या कहेंगे कि उसको कैसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं ये पिछले पॉइंट को इसी से जोड़ूंगा। लोग इकरारुल हसन को कह रहे हैं कि जी इसको गिरफ़्तार करो या करो, ठीक है वो जो भी जिस पॉइंट पे भी दे रहे हैं, लेकिन इकरार को गिरफ़्तार करने से ये केसेस अगर रुक जाते हैं तो मैं कहता हूँ लाजमी गिरफ़्तार कर लें उनको। केसेस नहीं रुकेंगे, केसेस तब रुकेंगे जब हमारे की लॉ इम्प्लीमेंटेशन होगी। लॉ इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, आपको पता है हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला सिर्फ तब वो लेते हैं एक्शन या नोटिस लेते हैं जब ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनता है, 2000 लोग ट्वीट्स करते हैं, शेयर करते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई उसको नहीं देते। मैं आपको बताऊं इंटीरियर पंजाब, हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, अच्छा माहौल है। इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध में एक लड़की का घर से लेके उसके जॉब तक जाना ये एक बहुत बड़ा इशू होता है उसके लिए, मतलब वो बेचारी अकेली नहीं जा सकती और अफसोस होता है देखते हुए कि हम एक, मतलब ये मैं जनरल बातें करूँगा, मे भी शायद थोड़ी सी वो सख्त भी हो जाए कि उस बच्ची जो भी लड़की हमारे यहाँ निकलती है हम उसके साथ एक छोटा बच्चा एटलीस्ट, मतलब मर्द हो तो वो तो बहुत भेज दें। क्यों कि सिक्योर रहे, क्यों नहीं सिक्योर रहती, मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्यों नहीं सिक्योर रहती ख़वातीन हमारी,
उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप एक को सज़ा नहीं देते, एक केस होता है, तो दूसरे को फिर होता है कि यार मेरा ख्याल से उसे नहीं सज़ा हुई। अब देखें, पहले को सज़ा नहीं हुई थी, नेक्स्ट एक और वाक़या हुआ और उससे भी बड़े लेवल का हुआ और मज़ीद आगे होंगे। तो ये मसाइल हैं। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ आपकी बात वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इकरारुल हसन और यासिर शामी के पीछे पड़ गए हैं। जो असल मुद्दा है, उसको छोड़ दिया इन्होंने। तो ऐसा हर दफ़ा ऐसे ही होता है। हालांकि हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसको ठीक करना है। जाहिर सी बात है, केस तो होते जाएंगे इस तरह जब तक सज़ा नहीं देंगे। और पता नहीं क्या मजबूरियाँ होती हैं इनकी, गवर्नमेंट लेवल की या क्या है, सिर्फ नोटिस ले लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे होता नहीं है। तो वो बल्कि आप जानते ही होंगे, आपके नाम के वो एक शायर हैं इर्तिज़ा निशात, वो उनका शेर है ना, कुर्सी है ये कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो मेरा गवर्नमेंट को ये पैगाम है कि अगर आप लोग इतने बेबस हैं, नहीं कर सकते किसी के ख़िलाफ़ एक्शन, तो छोड़ दें, दूसरों को दे दें जो कर सकते हो। लेकिन आपने जो गवर्नमेंट की बात की, इमरान खान साहब ने इस केस को खुद कहा कि वो इस पर नोटिस लेंगे। मैं कोई PTI सपोर्टर या उनके अगेंस्ट इस तरह का नहीं है, लेकिन इससे पहले आप अगर नोटिस गिनवा देना मुझे वो कितने ले चुके हैं और उस पर एक्शन कितने हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी प्रोग्राम आपका बन जाएगा अच्छा खासा, कि आप ये देख लें कि कितने इमरान खान साहब ने नोटिस लिए इतने केसेस पे। और इवन अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नोटिस नहीं लेता नीचे PA लेवल पे, क्योंकि बात जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाती है तो होता क्या है कि वो नीचे वाले जो होते हैं वो कहते हैं यार पॉइंट तो देना है, तो वो दे देते हैं कि जी नोटिस हो गया है। बाद में 1-2 दिन बाद जाके आप देखें वाक़या कब का है, कब टॉप ट्रेंड बना और फिर नोटिस हुआ। तो उससे पहले किसकी जिम्मेदारी थी कि टॉप ट्रेंड बनने से पहले, ये भी तो देखें ना। तो ये आपकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बनाए और फिर एक्शन हो। इस तरह के कई वाक़यात पहले से हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, उन पे एक्शन नहीं होता, तो फिर इसी तरह वो चलता रहेगा। अली रज़ा ने एक बहुत अपनी अच्छी राय दी और ये कहा कि गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो उसको ये भी चाहिए कि वो सिर्फ उन इश्यूज़ को ना देखा जाए कि जब टॉप ट्रेंडिंग बने जाए तब इशू को ना देखा जाए, बल्कि उन पर एक्शन भी लेते गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है, मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई किसी चीज़ का नोटिस लें तो उस पर एक्शन भी लिया करें, सिर्फ उसको नोटिस लेकर छोड़ ना दिया करें, उसको एंड तक जाया करें। तो अभी हम चलते हैं किसी अगले शहरी के पास और जानते हैं उनकी क्या राय है। जी हाँ नाज़रीन, अभी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी इस वाक़े के ऊपर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम आमिर है। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में आपने भी सुना होगा मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या है, इसके ऊपर जो लड़की के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अफसोस का मकाम है जी, बहुत दुख की बात है कि हमारी एक बहन के साथ इस किस्म की हरकत की गई है। बहुत अच्छी हरकत है, बहुत ही शदीद गुस्सा और हमें सदमा भी हुआ है कि हम लोगों की मेंटालिटी किस किस्म की है, हम लोग क्या सोच के इस किस्म की हरकत करते हैं कि हमारी अपनी माँ बहन बेटी नहीं है। हम जो हरकत किसी और के साथ करेंगे एज अ रिज़ल्ट इन रिस्पॉन्स हमारे साथ भी वही कुछ होगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दोज पीपल हु हैव एक्ट लाइक दैट। तो गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हमारी सज़ाएँ सख्त होनी चाहिए। और दूसरा कि ऐसे लोगों को सरेआम कड़ी से कड़ी सज़ा दो पब्लिक के सामने, पब्लिकली, ताकि इन फ्यूचर इस किस्म की हरकतें बिल्कुल भी ना हो। सर मैं आपके सवाल एक और करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो आपने अभी कहा है इसमें, तो वो पहले ही रिहा हो जाता है। हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर है, अगर इस केस को देखा जाए तो अगर कोई कातिल जो है वो पकड़ा जाए तो वो उसको रिहा करा दिया जाता है। मैंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई रेप का केस हुआ और वो कातिल जो है उसको सरेआम लटकाया गया हो। लोगों की राय यही होती है कि सरेआम लटकाया जाए, लेकिन लटकाया नहीं जाता। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, कानून की नरमी, इसकी वजह ये कि हमें कानून के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, हमें कानून के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये जो पुराना फरसूदा दकियानूसी निज़ाम है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत जुर्रत बन गई है, बहुत जुर्रत पैदा हो गई है कि कोई ना कोई इस किस्म का हमला करना, इस किस्म के अटैक करना, और वो समझता है कि वो बरी हो जाएगा। पैसा, असर व रसूख इसमें बहुत असरअंदाज होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक तो सज़ाएँ सख्त करें, दूसरा इन लॉस को इम्प्लीमेंट करें फौरी तौर पर, ये इसका सबसे बेहतरीन हल है। सर मैं इस वाक़े के बरक्स आता हूँ। यासिर शामी और इकरारुल हसन के ख़िलाफ़ लोगों ने कहा कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इकरारुल हसन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने देखा है, उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को, करप्ट लोगों को अरेस्ट किया है, उनको बेनकाब किया है, और ही हैज़ डन गुड जॉब। सर लोग कहते हैं उनके बारे में कि सारा प्री प्लान्ड था, आप क्या कहते हैं? नहीं, कोई ऐसी चीज़ प्री प्लान नहीं थी, नहीं, इट्स एन इंसिडेंट। ओके, इट्स एन इंसिडेंट, और ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। सर आपकी राय देने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।